Hello student, I welcome you all my YouTube channel MSG Career Point. Today I am going to teach you class 7th English Grammar chapter number 14 and today's chapter name is Subject Verb Agreement. प्यारे बच्चों, वर्ब एग्रीमेंट आज हम पढ़ेंगे और अच्छे से समझेंगे कि क्या होता है वर्ब एग्रीमेंट, किसे कहते हैं। इसमें आप पढ़ेंगे अबाउट सिंपल सब्जेक्ट एंड कंप्लीट सब्जेक्ट एंड द रूल्स ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो इसके पहले आप मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे कि वर्ब एग्रीमेंट रियल में होता क्या है, किसे कहते हैं। देखिए बच्चों, जब हम कोई सेंटेंस बनाते हैं तो सेंटेंस में वर्ब जो होता है वो नंबर पर्सन एंड टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। जैसे मैं कहूँ आई गो, अब इसका मतलब मैं जाता हूँ। अभी मैंने कहा आई वेंट, मैं गया। अब आप देख रहे हैं गो, यहाँ गो है, आई के अकॉर्डिंग है, टेंस के अकॉर्डिंग, प्रेजेंट एंड डेफिनेट के अकॉर्डिंग गो आया है। बट अब यहाँ वही गो वेंट में बदल गया क्योंकि टेंस बदल गया है। मुझे उम्मीद है कि आप समझ रहे हैं मेरी बात को। इसी को हम कहते हैं वर्ब एग्रीमेंट, क्योंकि वह वर्ब जो नंबर पर्सन और टेंस के अकॉर्डिंग बदल जाए। ये तो देखिए टेंस के अकॉर्डिंग बदल गया। अभी मैं बताऊं आपको कि पर्सन के अकॉर्डिंग कैसे चेंज होता है। देखिए पर्सन के अकॉर्डिंग, अभी हमने लिखा आई गो, अगर आप ही कर दें ही तो गो नहीं रह जाएगा, क्योंकि सिंगुलर वर्ब के साथ एस या ई एस ऐड करना पड़ता है ना। अब पर्सन चेंज हुआ, गो हो गया। बात समझ रहे हैं। और अगर ही उसी को पास्ट में करते हैं हम तो वेंट ही रहेगा। बात समझ गए। ऐसे ही आई हैव गॉन, ही हैव गॉन, आई हैव गॉन मतलब मैं जा चुका, etc। आई होप आप समझ गए कि एग्रीमेंट होता क्या है। जब वर्ब का प्रयोग नंबर पर्सन या टेंस के अकॉर्डिंग बदलता रहे उसी को ही वर्ब एग्रीमेंट के नाम से जानते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब प्यारे बच्चों, अब हम आपके बुक के अकॉर्डिंग आपको समझाने का प्रयास करेंगे। देखिए अभी मैंने बताया, फर्स्ट रूल यहाँ पर आ गया, मैंने आपको पहले ही बताया। यहाँ पर जैसे दिया है, मोस्ट इम्पोर्टेंट रूल्स ऑफ द सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट इज दैट द वर्ब मस्ट एग्री विद सब्जेक्ट पर्सन नंबर। मैंने आपको बताया कैसे नंबर पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है, वही रूल्स है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो इम्पोर्टेंट है वो हम आपको बताएंगे, देखते रहिए। देखिए बच्चों, यहाँ पर इट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट, बेटा जो प्रोनाउन होता है, प्रोनाउन को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, जिसको हम पर्सन बोलते हैं। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आता है आई एंड वी। इस बात को आप ध्यान देंगे, आई वी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन होता है, ठीक है। और जिसमें कहा जाता है आई जो है सिंगुलर नंबर माना जाता है, फर्स्ट पर्सन में आई सिंगुलर माना जाता है, एंड वी जो होता है, वी यहाँ पर दिया है प्लूरल होता है, ठीक। अब जनरली आई वी को हम फर्स्ट पर्सन में जानते हैं, सेकंड पर्सन में यू होता है, ठीक। सेकंड पर्सन में यू आता है ओनली, एंड थर्ड पर्सन एक्सेप्ट दिस। थर्ड पर्सन प्रोनाउन में आई वी यू को छोड़कर जितने भी होते हैं, जैसे कि ही सी इट यहाँ दिया गया, ही सी इट, राम श्याम सीता मोहन सोहन, कोई भी नाउन हो जाए वो थर्ड पर्सन में आता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। यस, नेक्स्ट पेज पे हम आ गए हैं। इसमें देखते हैं, देखिए वही एग्जाम्पल दिया गया है इसमें वर्ब एग्रीमेंट का। आई प्ले चेस, आई प्ले चेस, आई एम इन डेनमार्क, आई हैव अ कंप्यूटर। देखिए, thus if the subject is singular in the first person, the verb must also be singular number in the first person। जब
फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब भी सिंगुलर का ही यूज करना चाहिए। वर्ब जब प्लूरल हो तो वर्ब भी प्लूरल नंबर यूज करना चाहिए। जैसे आई क्या है, प्लूरल नंबर है, और प्ले, प्ले क्या है। बच्चों एक बात आप और जान लें, यहीं पर बहुत ज़रूरी बात है कि कोई भी वर्ब जो होता है, वर्ब मीन्स गो, प्ले, प्लक, स्लीप, वॉक, स्लीप, etc। वर्ब मीन्स एक्शन वर्ड जो होते हैं वो हमेशा प्लूरल नंबर में होते हैं, उनको SIES लगा करके सिंगुलर बनाया जाता है। अब आप समझ गए, तो सारे वर्ब प्लूरल होते हैं हमेशा ऑलरेडी। देखिए तो फिर प्ले प्लूरल है और आई प्लूरल है, इसलिए आई के साथ क्या लगा, प्ले लगा। आई एम तो आई के साथ लगता ही लगता है। आई है प्लूरल, इसलिए हैव लगा। अगर यहाँ सिंगुलर होता ही तो हैज़ लग जाता, हैज़ लग जाता। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर वही एग्जांपल दिए गए हैं। देखिए रानी सिंगुलर है, प्ले में एस जोड़ दिया गया, प्ले में एस ऐड करके सिंगुलर बनाया गया है। ही क्या है, सिंगुलर है, इज आया। सी सिंगुलर है, हैज़ आया। ठीक, ऊपर प्लूरल था तो हैव आया था। आई होप आपको समझ में आ रहा है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कुछ महत्वपूर्ण रूल्स। देखिए रूल सेकंड, इसमें कहा जा रहा है जब दो नाउन एंड से ऐड हों, जब दो नाउन एंड से जुड़े हों तो उसके साथ प्लूरल नंबर वर्ब लगता है एंड प्लूरल का ही हेल्पिंग वर्ब लगता है। कैसे, मैं बताता हूँ आपको। देखिए राजा एंड हिज फ्रेंड जोग इन द पार्क एवरी, जॉग जॉगिंग, जॉग मीन्स घूमना। देखिए जॉग है, ए वर्ब है बेटा, वर्ब है। मैंने बताया कि दो लोग हैं तो प्लूरल वर्ब लगेगा, और मैंने ये भी आपको बताया कोई भी वर्ब जो होता है प्लूरल में ही होता है। SIES लगा के सिंगुलर कहते हैं, तो ये भी प्लूरल है। और दो लोग हो गए, राजा हो गया और उसका फ्रेंड हो गया, मीन्स ये भी दो लोग हो गए, तो जो क्या है, प्लूरल नंबर का वर्ब ले रहा है। ठीक, वीनस एंड मरकरी टू हैं, दो हैं, इसका मतलब आगे आने वाला जो वर्ब होगा प्लूरल होगा। देखिए आर आ गया मीन्स प्लूरल, तो दो हैं इसलिए प्लूरल हो गया, आर का यूज किया गया। आई होप आपको समझ में आ रहा है। ऐसे ही यहाँ देखिए, मिनट, यस, रूल नंबर 3, However, if two singular nouns refer to a same person or thing, जब दो सिंगुलर नाउन एक ही पर्सन या थिंग की चीज, एक ही चीज के बारे में इंडिकेट करते हों, तब वहाँ पर एंड टू अ सिंगल आइडिया, और एक ही विचार को दोनों शब्द इंडिकेट कर रहे हों, देन वी शुड यूज सिंगुलर वर्ब्स। जैसे कहा जाता है ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर दोनों एक ही चीज होती है, भोजन के रूप में यूज होता है, तो वहाँ पर सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। जैसे ब्रेड एंड मिल्क दोनों मिक्सअप हैं, इसलिए इज लगा है, क्योंकि दोनों भोजन है, दोनों एक कंबाइन के रूप में यूज हो रहा है, इसलिए सिंगुलर। द एक्टिविस्ट एंड पैट्रियार्ट, यहाँ पर देखिए द एक्टिविस्ट एंड पैट्रियार्ट, पैट्रियार्ट के पहले द नहीं आया है, इसके पहले द नहीं आया है, इसका मतलब एक ही व्यक्ति दोनों हैं। एक्टिविस्ट और पैट्रियार्ट जो है एक ही पर्सन को कहा जा रहा है, इसलिए एक पर्सन हुआ तो वर्ब जो होगा सिंगुलर होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए मेरे बच्चों, अभी ऊपर आपने देखा एक्टिविस्ट, द एक्टिविस्ट एंड पैट्रियार्ट था विदाउट द। अब देखिए यहाँ पर द एक्टिविस्ट एंड द पैट्रियार्ट, इसका मतलब दोनों के साथ द लगा, मतलब दो व्यक्ति हैं, दो अलग अलग व्यक्ति हो गए, इसलिए आर यूज हुआ। मीन्स दो हो गए तो प्लूरल हो गया, प्लूरल के लिए आर का यूज हुआ। राइस एंड करी कंबाइन वर्ड है, एक ही चीज़ है, सिंगुलर है, इसलिए इज आया है। ठीक, राइस एंड द करी, द राइस एंड द करी, अब दो अलग अलग हो गई। जब दो चीज़ें अलग अलग हैं तो दोनों प्लूरल बन जाती हैं, प्लूरल के लिए आर आया है, ये भी करेक्ट है। इस बात को आप अच्छे से समझें और ध्यान दें
कि कहाँ पर द आ रहा है, कहाँ पर नहीं आ रहा है। इससे पता चलता है कोई चीज़ एक ही है या फिर दो है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे बच्चों। यस, वही चीज़ें हैं, सेम थिंग्स, सेम थिंग। हेयर इज़ गिवन एग्जाम्पल्स। आप इसको अच्छे से पढ़ लेंगे जो मैंने आपको बताया। हम आपको एक्सरसाइज करा देते हैं, एक्सरसाइज करा देते हैं। देखिए, इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस अंडरलाइन द करेक्ट वर्ब। मैंने अंडरलाइन किया, आप देख करके नोट कर लें करेक्ट वर्ब। देखिए, आर इसमें करेक्ट है, इसमें भी आर करेक्ट है, इसमें वर करेक्ट है बेटा, इसमें इज करेक्ट है, इसमें कॉज इज करेक्ट है, इसमें आर करेक्ट है, और स्टडी एंड इज। ऐसे आप भी टिक करेक्ट कर लेंगे, उसको केयरफुली रीड करेंगे कि क्यों आर सब यूजेज हुए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डियर स्टूडेंट, सी रूल नंबर 5, व्हेन यूज टू सिंगुलर सब्जेक्ट ज्वाइन बाय एंड। जब दो सिंगुलर नंबर एंड से ज्वाइंड हो एंड प्रीसीडेड बाय द वर्ड्स ईच एवरी, और उसके पहले ईच लगा हो फिर एवरी लगा हो, देन आफ्टर यू शुड यूज सिंगुलर वर्ब मीन्स वाज। देखिए एग्जाम्पल देखिए, पेरेंट्स एंड चाइल्ड लगा है, उसके पहले एवरी आया है, इट मीन्स सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। वाज आया है मीन्स वाज सिंगुलर होता है, वाज प्लूरल के लिए वर्ड लगाते हैं, आप जानते होंगे वर्ड, और सिंगुलर यहाँ लगा है क्योंकि एवरी आ गया। ठीक, ऐसे इसमें देखिए डे एंड नाइट है, डे एंड नाइट, बट उसके पहले ईच आया है, इट मीन इज आया है, इज जो है सिंगुलर, सिंगुलर यूज हो रहा है। ऐसे ही ईच कहने मतलब जब दो नाउन एंड से जुड़े हों उसके पहले ईच या एवरी आए तो वर्ब अथवा हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर का यूज करते हैं। ठीक, देयर इज गिवन एग्जाम्पल, आप इसको देख लेंगे बच्चों। आगे बढ़ते हैं। ठीक, नाउ सी रूल्स नंबर 6। रूल नंबर 6 बेटा ये बहुत इम्पोर्टेंट हम बात बताने जा रहे हैं आपको। एवरी, मेनी, एवरी वन, एवरीबडी, एनीबडी, एनीवन, नोबडी, समबडी, समवंस, नो वन, दीज आर। अगर ये सारे वर्ड सेंटेंस में आते हैं तो उस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब जो यूज होगा वो सिंगुलर में यूज होगा, और वर्ब भी सिंगुलर में ही यूज करना है। एवरीबडी नोज, देखिए नोज क्या है, सिंगुलर। मैंने बताया है इस वर्ब को सिंगुलर बनाते हैं SES ऐड करके, KNOW। ये क्या है, अभी ये प्लूरल है क्योंकि मैंने बताया कोई भी वर्ब जो है प्लूरल में होता है हमेशा। आप सिंगुलर बनाने के लिए यस ऐड कर देंगे क्योंकि यहाँ कहा जा रहा है एवरीवन, समबडी, एवरीबडी, समवंस, एल्स, etc। इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज होता है, इसलिए यहाँ पर देखिए नोज लगा है, एंड समवन के साथ भी हैज़ लगा है। सिंगुलर के साथ यूज होता है ना, आप सब जानते हैं। नाउ सी रूल नंबर 7, when two singular subjects are joined by are, nor, eithers, or neithers, nor, we use singular verb। अब अगर सेंटेंस में दो चीज़ें इधर आर और नीदर नार से जुड़ा हो तो वहाँ पर भी सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, नीदर प्रेरणा ना रोहन इज विलिंग। देखिए इधर नाइदर से ऐड है इसलिए सिंगुलर नंबर का वर्ब यूज हुआ, इज आया है। इधर आफ्ताब और सालिन हैज़ क्या है, सिंगुलर है, आप जान रहे हैं। इधर आर नाइदर नार अगर आए तो उसमें वर्ब सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 8 की तरफ। 8 देखिए, 8 में क्या कहा जा रहा है, when the nouns are pronouns connected by are, nor, neithers or eithers are of different number, then verbs agreed with the subject nearest to it। देखो बच्चों, जब दो
अलग अलग सब्जेक्ट हों, अलग अलग नाउन हो और नाइदर नॉट से जुड़े हों या फिर नीदर नॉट से जुड़े हों, इधर आर से ऐड हों, तो उस समय हेल्पिंग वर्ब का यूज नियरेस्ट वर्ड के साथ करते हैं। कहने का मतलब नार के बाद जो नाउन आएगा उसके अकॉर्डिंग वर्ब का यूज करते हैं। देखिए नीदर अशोक नार सोल्जर, सोल्जर क्या है, प्लूरल नंबर है, नार के बाद आया सोल्जर, इसी के अकॉर्डिंग वर्ब यूज करेंगे, प्लूरल के साथ वर्ड लगा देंगे। ठीक, नीदर हिज सोल्जर नॉर अशोक, देखिए अब यहाँ उल्टा हो गया, सोल्जर यहाँ है प्लूरल है बट नार के बाद वाला जो नाउन है उसी को आपको देखना है, अशोक आया, अशोक सिंगुलर है इसलिए वाज आ गया। यही बात यहाँ पर भी लागू होती है, इधर ही और आई के अकॉर्डिंग एम लगा। ठीक, आप समझ गए, एक दो बार आप देखेंगे समझ में आ जाएगा। देखो बच्चों यहाँ पर एक्सरसाइजेज हैं जो मैंने फिल कर लिए हैं, आप देख करके आप फिल कर लेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इन द ब्रैकेट, ब्रैकेट में जो दिया है उसको करेक्ट फॉर्म में करना है, मैंने किया है। टेक्स, इज, हेल्प्स, हैज़, इज, फील्स, वाज, वांट्स, इज। आप स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हैं, फिर वीडियो को पॉज करके देख लेंगे। इज, हैज़, स्टैंड्स, तो ठीक है ऐसे आप फिल कर लेंगे। चलिए आगे देखते हैं। रूल्स नंबर 9 नंबर रूल क्या कहता है, सी स्टूडेंट देखिए 9 नंबर, जब कोई सब्जेक्ट जो कलेक्टिव नाउन में हो तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। जब सब्जेक्ट कलेक्टिव नाउन में हो तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। कैसे, स्टूडेंट काउंसिल, स्टूडेंट काउंसिल छात्रों का समूह, एक कलेक्टिव नाउन है इसलिए इज आया है, सिंगुलर वर्ब आ रहा है, वर्ब मीन्स हेल्पिंग वर्ब। इंडियन आर्मी इज आया, ये भी क्या है, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है। ठीक, इस प्रकार से आप जानते रहिए, अगर कलेक्टिव नाउन यहाँ पर आए वहाँ पर सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे और प्लूरल वर्ब का यूज रॉन्ग माना जाएगा। नाउ सी बच्चों रूल नंबर 10, व्हेन वी यूज एक्सप्रेशन सच एज विथ टुगेदर विथ इंक्लूडिंग अकम्पनीड बाय इन एडिशन टू एज वेल एज, इट डजंट चेंज नंबर ऑफ द सब्जेक्ट। जब किसी सेंटेंस में ये सारे वर्ड आए जैसे विथ, टुगेदर विथ, अकम्पनी, इन एडिशन, तो इसमें सब्जेक्ट नहीं चेंज करते बल्कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हेल्पिंग वर्ब यूज कर दिया जाता है। इफ़ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर वर्ब इज सिंगुलर एंड इफ द सब्जेक्ट इज प्लूरल वर्ब यूज इज प्लूरल। देखिए द एक्टर अकम्पनीड बाय हिज वाइफ, देखिए यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट नज़र आ रहा है इसलिए इज लगा। ठीक है, प्लूरल होता तो आर लगता है। ऐसे ऑल द आंसर इंक्लूडिंग योर्स आर, देखिए ऑल द आंसर्स है, प्लूरल दिख रहा है इसलिए आर आएगा। ठीक, ऐसे ही 11th नंबर, व्हेन यू यूज नाउन्स विच अपीयर प्लूरल इन फॉर्म बट आर सिंगुलर मीनिंग वी यूज इन सिंगुलर वर्ब। जब कोई नाउन देखने में प्लूरल लगता है बट सिंगुलर के रूप में यूज होता है तो उसके लिए हम सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। जैसे देखिए न्यूज़ होता है, न्यूज़पेपर आप जानते हैं NEWS होता है ना, एस लगा पहले से और देखने में लग रहा है प्लूरल, बट इसके लिए ये एज ए सिंगुलर यूज होता है और सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब भी लेता है। ठीक है, द न्यूज़ इज आया। सिविक्स, देखिए सिविक्स में एस ऐड है बट क्या है यार, प्लूरल नहीं है, प्लूरल में लिखा जाता है लेकिन सिंगुलर के जैसा यूज होता है इसलिए इज लगेगा यहाँ पर। ठीक है, चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं हम। ऐसे ही होता है, ऐसे सब्जेक्ट, ऐसा फैक्ट नेम, ऐसी चीज़ें जिसमें टू फैक्ट हो, जैसे कहा जाता है दो सिरा हो, जैसे मैन आई होते हैं, आइज दो होते हैं, हमेशा आइज बोलना चाहिए। ईयर होते हैं लेकिन दो ईयर होते हैं इसलिए हमेशा ईयर्स बोलना चाहिए। स्पेकल्स लिखा है, चश्मा जिसे कहते हैं उसमें टू ग्लासेस होते हैं, दो ग्लासेस होते हैं ना, इससे दो है तो प्लूरल कहा जाता है इसलिए स्पेक्टिकल्स कहा जाता है। और ऐसे सब्जेक्ट के साथ
प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज हमेशा करेंगे। देखिए ट्राउजर्स, ट्राउजर मीन्स पैजामा पैंट, आप समझिए। 2 लेग होते हैं, 2 लेग होते हैं, 2 मीन्स प्लूरल हो गया। प्लूरल के लिए हमेशा आर का यूज करेंगे, मीन्स सब प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। बिनोकुलर्स मीन्स दूरबीन, 2 नाली, जो 2 मिरर दूरबीन होते हैं उसको बिनोकुलर कहते हैं। जब 2 नली होती है तो प्लूरल हो गया, और प्लूरल के लिए प्लूरल हेल्पिंग वर्ब भी लगेगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, यहाँ पर कुछ रूल्स दिए गए हैं जो हमेशा आप सब रॉन्ग करते हैं, सभी लोग रॉन्ग लिखते हैं। इसको आप अच्छे से केयरफुली रीड कर लेंगे। ठीक है, पढ़ने की चीज़ है, यहाँ समझाने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं मेरे पास। हम आज आगे आपको एक्सरसाइज बता देते हैं इसका, जिसमें आपको प्रॉब्लम आती है हमेशा। देखिए हाँ, यस, स्टेट वेदर द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर करेक्ट और रॉन्ग। सेंटेंस को यहाँ पर देखना है कौन सा सेंटेंस करेक्ट है, कौन सा रॉन्ग है। रॉन्ग है तो क्या रॉन्ग है उसको करेक्ट करना है। करेक्ट द सेंटेंसेस दैट आर रॉन्ग, जो रॉन्ग हो उसको आप करेक्ट करेंगे। मैं बता दे रहा हूँ, आप अपने कॉपी पे नोट कर लेंगे। देखिए 5 and 3 मेक्स, 2 चीज़ें 5 and 3 प्लूरल हो गया तो प्लूरल वर्ब होना चाहिए। मेक्स आया है, एस को यहाँ काट देंगे। ठीक, एस काट दीजिए। ठीक है, नाइदर हिज फादर्स नॉर हिज मदर। देखिए नाइदर आपने पढ़ा था, नीदर नॉर आइदर आर के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज होता है, इसलिए अप्रूव है, इसके साथ एस ऐड कर देंगे। मैंने एस ऐड किया, यहाँ दिख भी रहा है, तो अप्रूव्स हो जाएगा। ठीक है, मीरा सिंगुलर है, गोज लगाएंगे बेटा, गोज, इसको गोज कर देंगे, करेक्ट हो जाएगा। एंड कॉपर एंड जिंक 2 हैं, इसलिए आर, इज को कट करके आर कर देंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर बिल्कुल करेक्ट है मेरे अकॉर्डिंग, 6 भी करेक्ट है। एंड 7 देखते हैं। 7 देखिए, हैव को कट करके हैज़ करेक्ट कर दीजिए। ठीक है, हैव कट करके, क्योंकि यहाँ सिंगुलर नंबर वर्ब यूज होगा। 8 का नंबर देखिए, 100 किलोमीटर्स इज 600 किलोमीटर्स। आपको देखने में लग रहा है प्लूरल है 600 किलोमीटर, बट एक यूनिट बताया जा रहा है, 600 किलोमीटर का एक यूनिट। जब कोई यूनिट में यूज हो तो उसके लिए सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं, हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, इससे इज। 1 मिनट, आर कट करके इज लगा देंगे। मैंने जैसे देखिए रेड पेन से क्रॉस किया है, ऐसे आप भी। 9 नंबर देखिए, 9 नंबर में भी आर को कट करके यहाँ पर इज इसके प्लेस पे नोट कर देंगे। ऐसे ही 10 नंबर देखिए, 10 नंबर में आपको आर कट करना है, इज ऐड कर देना है। एंज्यूरी इज कट करके आर लगा देना है यहाँ पर। 12 में आपको क्या करना है, यहाँ पर भी आर कट कर आर हटा कर रिमूव कीजिए और इज लगाइए। ठीक, एंड 13 नंबर देखिए बेटा, नोज में एस ऐड कर देना है, नोज कर देना है, यानी डब्ल्यू एस ऐड कर दे रहा है। ठीक है, आगे 14 and 15 इज ऑलरेडी करेक्ट। तो इस प्रकार से आपका एक्सरसाइज हमने करा दिया। आप इसको एक बार फिर से देख लेंगे और मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।